अभी मेरे ओ माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम। मुझे मिली थी पॉकेट मनी और मैं पहुंच गई किक। जब भी मुझे पॉकेट मनी मिलती है ना तो मैंने एक विजिट किक का ज़रूर लगाना होता है कि कोई मज़े की चीज़ आई है या नहीं। इस दफ़ा ना बच्चों के बहुत ही प्यारे प्यारे कपड़े आए थे, इतने प्यारे से कलर थे। नहीं तो यहाँ पर अच्छे कलर जो है ना बहुत ही रेयर मिलते हैं। और ये ना बस किक में नहीं है, किसी भी मार्केट में जाओ ना आपको फ्रेश कलर मिल जाए, अच्छे से डिज़ाइन मिल जाए, ये बहुत ही कम होता है। और बच्चों के कपड़ों के लिए ना 3-4 मार्केट्स हैं जहाँ से अच्छे मिल जाते हैं और प्राइस भी अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। HM, सियुंडा, NKD और किक। लेकिन ये जो शॉप है ना जो हमारे घर के पास है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है क्योंकि क्वालिटी भी देखनी पड़ती है कपड़ों की। ये बिल्कुल छोटी सी बनी है तो बहुत ज्यादा चॉइसेस भी नहीं होती। बस थोड़ा सा ही काम था, यहाँ पर 2-4 चीजें लेनी है, वो लेकर फिर घर जाते हैं और बाकी की रूटीन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चीजें भी ना कुछ खास जरूरत की नहीं थी, लेकिन जब पैसे हाथ में आ जाए ना तो हमें सुकून नहीं आता। मेरे ख्याल से बाकी लेडीज भी ऐसी होती हैं। और कौन कौन ऐसे करता है, पॉकेट मनी ली और मार्केट चले गए। मैं 1-2 दिन पास रखती हूँ, मार्केट में चक्कर लगाती हूँ, अगर कोई चीज अच्छी लगे तो ले लेती हूँ, बाकी के जो है ना वो अपने पास सेव कर लेती हूँ। और अगर नहीं अच्छी लगी तो सारे के सारे ही सेव कर लेने हैं। ये मेरे ख्याल से डाइनिंग टेबल के लिए थे और बहुत ही प्यारे प्यारे से थे और इतना क्यूट सा ये छोटा सा टेबल था। लेकिन जगह हो ना इतनी ज्यादा और मैं चीजें ला ला के रखती जाऊँ, लेकिन जगह ही इतनी नहीं होती यहाँ पर। घर की कोई भी चीज ले रहे हैं ना जो जरूरत की है, वो मैंने अगर ले ली है, वो चाहे 1 यूरो की है ना, वो भी मैं बाद में इमरान से ले लेती हूँ। जैसे कि मुझे ही लेने थे ये स्पंज और ये 1 यूरो के दिन थे, वो मैंने बाद में ले लिए थे कि ये पैसे आपने देने हैं। इसके अलावा 1-2 और चीज थी और मुझे जब कोई और समझ नहीं आई तो मैं ये दिल उठा के ले आई। मुझे ये बड़ा क्यूट सा लग रहा था और मैंने सोचा अब कुछ ना कुछ तो लेके जाना चाहिए। चलो जी, तो अब बनाते हैं हम स्पैगेटी। ये मैं काफी देर के बाद बनाने लगी हूँ और इसके साथ मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। ये मैंने लिया था एडिका से और काफी देर से बड़ा हुआ था। मैं सोच रही थी कि चलो इसको ट्राई करती हूँ कैसा इसका टेस्ट है। चिकन को मैंने रखा हुआ था मैरिनेट करके, क्योंकि मुझे ऐसे मैरिनेट करके ना इतना ज्यादा मजा आता है ना। मैंने एक दफा ट्राई किया था इसको पास्ता में और तब से मुझे इतना मजा आया कि अब मैं जब भी स्पैगेटी पास्ता वगैरह बनाती हूँ ना तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और पास्ता भी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी। ये मेरे स्टाइल की रेसिपी है, जैसे भी कोई बनाता है ना मैं इसको ऐसे बनाती हूँ जैसे मुझे अच्छा लगता है। मैं क्या करती हूँ, थोड़े से ऑयल में लहसुन को पहले थोड़ा सा सौते कर लेती हूँ। स्पैगेटी यहाँ पर बॉयल हो रही है और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर देती हूँ अनियन। अच्छा, अनियन को इस तरह से जो ऐड करते हैं ना, जब मैं पास्ता वगैरह या फिर मैकरोनी बनाती हूँ ना तब मैं ज्यादा ऐड करती हूँ। मुझे इस तरह टेस्ट बहुत ही मजे का लगता है इसका। और यहाँ पर चिकन जब तक ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी नहीं हो जाता, इसका सारे का सारा पानी नहीं खत्म हो जाता, तब तक मैं इसके अंदर वेजीज ऐड नहीं करती। और वेजीज आज सिर्फ कैप्सिकम वगैरह ही थी और तब तक ऐड करने भी नहीं चाहिए क्योंकि वो ज्यादा गल जाते हैं और जब उनका क्रिस्पीपन खत्म हो जाता है फिर मजा नहीं आता। अच्छा, मैं जितने भी व्लॉग बनाती हूँ ना, कुछ भी करती हूँ, मुझे कुकिंग करते वक्त उसके शॉट लेना ना ज्यादा पसंद है। मुझे बहुत मजा आता है और मैं बड़ी मजे से इसके शॉट ले रही होती हूँ डिफरेंट एंगल से। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। स्पून पकड़ने की भी फुर्सत नहीं हुई। अब ये कोई ना बोले मुझे, मैं बस ऐसी ट्राई कर रही थी कि कितना टाइम रह गया है इनको, क्योंकि चिकन हमारा तकरीबन रेडी हो चुका था। अब तैयार करना है किनोर का सॉस। उसके लिए उसके ऊपर लिखा गया था कि आपने 250 ml इसमें पानी ऐड करना है, पहले ठंडा पानी ऐड करना है। उसके बाद ये सारे का सारा पैक उसके अंदर ऐड करके थोड़ी देर के लिए पकाना है और 1-2 मिनट पहले इसके अंदर सारी की सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है। अच्छा, मैं ये बनाने से पहले इतना ज्यादा डर रही थी और मुझे लगता है कि 2 से 3 माह या फिर इससे भी ज्यादा टाइम हो गया जब से मैं इसको लेकर आई थी। और इस तरह के 2-3 और भी पैक में लेकर आई थी, वो डिफरेंट हैं, बट मैं यूज नहीं कर पाई कि पता नहीं कैसा इसका टेस्ट होगा। ये ना हो कि बनाकर सारे का सारा फेंकना पड़े। आज मैंने डरते डरते इसको ट्राई किया। वैसे मैंने ना पहले भी थोड़ा सा इसको चखा था, मुझे लगा था कि ये इतना खराब नहीं होगा और बनाने के बाद तो बहुत ही मजा आया। इतना मजे का था ये, इतना मजेदार सा कलर और इतना ये क्रीमी सा थोड़ा सा ना टेक्सचर इसका हो जाता है बिना कुछ यूज किए, एक्स्ट्रा एफर्ट किए। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और अब मैं सोच रही थी कि अब मैं नेक्स्ट टाइम के लिए ये भी ना 2-3 ला कर रख दूंगी और अब मैं इसी के साथ बनाया करूंगी। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया ना तो एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही मज़े का टेस्ट है। वैसे इसकी जो ओरिजिनल रेसिपी है ना वो इन्होंने मेंशन किया हुआ था कि कीमा, अब कीमा किसका है वो तो नहीं बताया था, लेकिन मैंने इसके अंदर चिकन ही यूज़ किया, अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ भी डाल। अच्छा, यहाँ पर ना कोई भी चीज़ हो ना तो बहुत ही क्लियरली नज़र आती है, जैसे कि जहाज़ और बारिश होती है वो भी इतनी क्लियरली नज़र आती है, उसका एक एक ड्रॉप। पाकिस्तान में
ऐसा नहीं होता, शायद वो आलूदगी की वजह से। अभी टाइम हुआ जाता है मैग्नीशियम लेने का। ये बहुत ही अच्छी है अगर किसी को लेग्स में पेन होता है ना। यहाँ पर जर्मनी में आकर ये चीज़ें होती हैं, पाकिस्तान में तो इस तरह की चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी थी। यहाँ पर विटामिन डी, मैग्नीशियम, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है ना आपको फेस करनी पड़ती हैं, और ये उसके लिए बहुत बेस्ट है। लेग्स में पेन होता है रात को, दिन को, तो ये ना 1 या फिर 2 साशे आप दिन में पी सकते हो, बहुत ही अच्छा है उसके लिए। और इसके साथ साथ मैं विटामिन डी के ड्रॉप्स ले रही हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो भी बहुत अच्छे हैं अगर किसी को प्रॉब्लम है कि हड्डियाँ वगैरह दर्द होती हैं। भाई हमारी तो बहुत ज़्यादा दर्द होती हैं और इनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है, तो वो वाले ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। वो है जो भी है। तो दिन में ये है कि आधा घंटा कोशिश करनी चाहिए, सूरज अगर किस्मत से निकल आए यहाँ पर तो धूप में भी बैठना चाहिए। बहुत ज़्यादा ना ये प्रॉब्लम हो गई है बोन्स वगैरह की, लेकिन इन दोनों चीज़ों से काफ़ी हेल्प हो रही है। और फिर से देख लें, 2 जहाज़ एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। अच्छा, जब मैं तो फर्स्ट टाइम ही बैठी थी जहाज़ में जब इधर जर्मनी आई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डरती थी जब कोई पास से गुजरता था। अभी मैं करने लगी थी आबिश के कपड़े चेंज, और मेरा दिल कर रहा था ये थोड़ी देर के लिए ना फिंगर पकड़े, लेकिन वो हाथ ही नहीं खो रही थी। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का ना वैसे ही एक अलग ही मज़ा आता है। जब ये तंग करते हैं ना तो थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। जब सो जाना है या फिर उन्हें खामोश होना है, सब कुछ आप भूल जाते हो। और अब तो वैसे भी ना मेरी लाइफ पहले से भी ज़्यादा बिजी हो गई, मतलब थोड़ी सी बिजी हो गई है पहले से ज़्यादा। पहले मैं इतना ज़्यादा टीवी देखती थी, इतने ज़्यादा ड्रामास देखती थी, और आबिश के आने के बाद मेरे इतने ज़्यादा दिन गुजरे कि मैंने मोबाइल बहुत कम यूज़ किया, मैंने ड्रामास नहीं देखे। लेकिन अब फिर से मैंने इन चीज़ों के लिए टाइम निकाल लिया है। अब फिर से मैं अपनी नॉर्मल रूटीन में आ रही हूँ। मैं इसको पहले टॉयस पकड़ा रही थी, ये पकड़ नहीं रही थी, और मैं कपड़े लेने गई और मेरे आने तक इसने इतनी ज़ोर से पकड़ लिया कि उसके बाद छोड़ ही नहीं रही थी। अमायरा मैडम भी आ गई। ये घर के किसी भी कोने में बैठी है ना, ये चाहे 10 घंटे भी बैठी रहेगी ना, जब मैं आबिश के करीब नहीं जाऊंगी तो इसको कोई मसला नहीं होना। जब भी मैंने उसके पास जाना है, कोई भी काम है ना, तो ये फ़ौरन से आ जाती है और बातें करती है कि मेरी तरफ मुतवज्जो हो। काम 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 और बस काम, बस यही लाइफ है। काम करो, बच्चों के साथ खेलो, बाहर घूमने जाओ, फिर से घर आओ, फिर से काम करो, फिर से बच्चों के साथ खेलो, बस इसी तरह की लाइफ होती है। मैं जब स्पीड इसकी बढ़ाई वीडियो की, अगर ऐसी स्पीड में हम सारे काम कर लेना तो क्या ही बात है, आपका और ज़्यादा टाइम जो है ना वो बच जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ना नॉर्मल रूटीन में आ गई हूँ, सारे काम वैसे के वैसे हो रहे हैं, लेकिन अपनी केयर नहीं की जा रही वैसे जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं ना अब बाद में ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, ऐसे अपना ख्याल रखने। अभी तक ना खुद को टाइम उस तरह का नहीं दिया जा रहा। और वैसे मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ भी नहीं करती, घर की चीज़ें ही ऐसे ऑर्गेनिक सी चीज़ें यूज़ करती हूँ। कुछ पेस्ट वगैरह पाउडर फॉर्म में मैं बना कर रख लेती हूँ और वही पेस्ट यूज़ कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत कि स्किन थोड़ी सी बस क्लियर रहे, चीटा तो हमने होना नहीं है। तो बर्तन वॉश करने के बाद मैंने सोचा कि चलो इसको लगा लूँ। अगर डेली रूटीन में हम घर की चीज़ें बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें भी यूज़ करें ना, तो स्किन जो है कि साफ़ रहती है, मैल कुचैल जो है ना वो उतरी रहती है। लेकिन इतना टाइम लाएं कहाँ से, टाइम बहुत ज़्यादा होता है। जब हम फ्री होते हैं ना, जब खुद को टाइम देना होता है, तब हम मोबाइल लेके बैठ जाती हैं। सब नहीं बैठती होंगी, मैं तो ज़रूर बैठ जाती हूँ, और इतना ज़्यादा वहाँ पर टाइम वेस्ट करने के बाद मैं सोचती हूँ हाय मैं ये कर लेती, वो कर लेती। बाकी तो कोई मसला नहीं, लेकिन जो फेस पर पिगमेंटेशन है मुझे उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, और वो इतनी आसानी से जाती भी नहीं है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत है जो कि हम कर नहीं पाते। हम इंजॉय करते हैं हम थोड़ी देर के लिए धूप। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे नहीं हमें भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।